अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग चैनल पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है शुरू कर दिया है। इन 70 दिनों में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य से लेकर के कंपटीशन लेवल तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, आपने कभी पहले तैयारी नहीं की है या आप तैयारी में कमजोर हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन लेवल तक इन 70 दिनों में ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो मैं लेकर के आया हूँ रीजनिंग का कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, इससे पहले रीजनिंग के मैंने और लेक्चर्स करा रखे हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट में है। जाइए प्लेलिस्ट में, चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए रीजनिंग के, और वहां पर आपको सभी लेक्चर मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग की आज हम बात करने वाले हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन। क्या बोलते हैं? कूट लेखन या कूट वाचन। हिंदी में बोलते हैं क्या? कूट लेखन या फिर कूट वाचन। ठीक है, कूट लेखन और कूट वाचन। स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके लगभग 2 से 3 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला टाइप होता है जिसमें आपको अल्फाबेट दे रखे होते हैं। इसके बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला होता है अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट दे रखे होते हैं और वहां पर क्या किया होता है? कोडिंग की होती है। अल्फाबेट्स, इंग्लिश भाषा के अक्षर दे रखे होंगे, वहां पर कोडिंग डिकोडिंग दे रखी होगी, वहां से आपको कोड या डिकोड करना है। दूसरा होता है आपका एक, इसके अलावा आपको दे रखा होता है सिंबल। ठीक है, यानी संकेत दे रखे होते हैं। संकेत की भी कोडिंग डिकोडिंग होती है। इसके अलावा एक होती है चाइनीज। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? अक्षर भी होते हैं और अक्षर के साथ साथ क्या होते हैं? सिंबल भी होते हैं। इन दोनों का मिक्स होता है। ठीक है, उसको हम बोलते थे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। कौन सी? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बैंक के एग्जाम्स में, अदर हाई लेवल के एग्जाम्स में आती है। ये आपको भी सीखनी चाहिए क्योंकि अब पेपर का लेवल लगातार ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट वाला कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे, फिर बाद में हम सिंबल वाला पढ़ेंगे, उसके बाद में चाइनीज वाला पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग की, और अगर आपको ये सीखना है तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आपको अल्फाबेट्स के नंबर, जिनको हम बोलते हैं प्लेस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है? प्लेस वैल्यू। ये आपको याद करनी होगी। मैं अपनी वीडियोस में बहुत कम चीज़ें ऐसी बोलता हूं जो याद करने के लिए हो, ये लेकिन आपको याद करनी ही होगी, आपको करना ही होगा एनी हाउ। ठीक है, इसके देखिए प्लेस वैल्यू कैसी होती है। ए का नंबर 1 है, बी का नंबर 2 है, दूसरे नंबर पे आता है सी का नंबर 3, डी का 4। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में क्या? अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का स्थान, और वो भी किस में? नंबर में। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कौन से नंबर पर आ रहा है ये आपको याद करना होगा। जैसे ए अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पर आता है और जेड अंग्रेजी वर्णमाला में कब आता है? बिल्कुल अंतिम नंबर पे आता है। पहली चीज, यानी पहली चीज तो आपको ये याद करनी है। कैसे याद होगी वो मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद करनी है, तरीका मैं बताऊंगा। दूसरी चीज आपको याद करनी है अपोजिट, अपोजिट अल्फाबेट। अब ये अपोजिट अल्फाबेट क्या है बेटा? तो अपोजिट अल्फाबेट की बात करें तो देखिए यहां पर ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स। यानी अंग्रेजी वर्णमाला को हम पहले ऐसे करके लिखते आइए, के तक 13 अंकों को ऐसे लिखिए और यहां से उल्टा शुरू कर दीजिए, तो हमें क्या होते हैं? उल्टे अल्फाबेट मिल जाते हैं। और ये याद करने की भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक आप याद कर लेंगे, आपको उल्टे अल्फाबेट्स याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के नंबरों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। इसमें आपको 5 के अंतराल पर नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है, किसके अंतराल पे? 5 के अंतराल पे। जैसे आपको ए का नंबर याद हो जाएगा, सॉरी 5 के अंतराल पे नंबर याद हो जाएंगे, तो आपको ई का नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको जे का नंबर याद हो जाएगा, फिर आपको जाकर के यहां पे किसका? ओ का नंबर याद हो जाएगा, फिर आपको टी का नंबर याद हो जाएगा, और आपको वाई का नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है इजोटी, EJOTY। ठीक है, ई का नंबर देखिए कितना होता है? ई का नंबर कितना हो गया बेटा? ई का नंबर हो गया आपका 5, जे का कितना? 10, ओ का कितना हो जाएगा? 15, टी का 20, और वाई का कितना हो जाएगा? तो ये 25 हो जाएगा।
तो इस तरीके से आपको 5 के अंतराल पर नंबर याद हो जाएंगे। अब मान लीजिए जी का नंबर पूछा है, तो ई के बाद में एफ और जी दो आते हैं। ई के बाद में क्या होता है, एफ और जी। आपको ई का नंबर पता है 5, तो जी का कितना हो जाएगा 7। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो नंबर दे दिया एम, ठीक है, एम नंबर दे दिया और एम का नंबर आपको नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इजोती से पता कर सकते हैं। एम के बाद में एन ओ, और ओ का नंबर कितना आता है बेटा, ओ का नंबर है 15, है ना। सब यहाँ पे 5 के अंतराल पे दे रखे हैं, ये तो आप याद ही कर लोगे इजोती, और सब पे 5-5 का अंतर है। तो आप क्या करते हैं, एम एन ओ, यानी 2 बाद में 15 आ रहा है, तो एम का नंबर क्या हो जाएगा, तो एम का नंबर कितना हो जाएगा 13। तो इस तरीके से आप बेसिक तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यहाँ से आप अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद कर सकते हैं, और अल्फ़ाबेट के नंबर आप पूरे मुंह जबानी याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आप नहीं करने में सक्षम है तो आप इजोती याद कर लें, यहाँ से आपको नंबर याद हो जाएंगे। ठीक है, क्यों ये नंबर याद करना क्यों जरूरी है, ये नंबर याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब सवाल करने वाले होते हैं तब आपको ये सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होने वाली होती है। ठीक है, तो आपको सवाल करते समय प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप उसको पहले याद कर लीजिए, पहली चीज़। अब बात करते हैं कि ये अपोजिट अल्फ़ाबेट कैसे याद करेंगे भैया। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का जो है डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, ये कैसे याद करेंगे, है ना। तो इनको याद करने के लिए ये मेरी ट्रिक है छोटी सी, आप उसको देख लीजिए, आपको एक बार में याद हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपको एक बार में क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए यहां से मिटा देता हूं मैं, कोडिंग डिकोडिंग ये सब मिटा देता हूं, आपको पता ही है कि आप क्या पढ़ रहे हो। चलिए अब देखते हैं यहां पे क्या होता है ना। इसको याद करने की ट्रिक, ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का डब्ल्यू, कैसे याद करें। तो देखो ऐसे याद करूं, ए जेड आजाद, ए का उल्टा जेड, आजाद नाम का लड़का था। ठीक है, बी ओ वाई बॉय, बॉय मतलब लड़का, आजाद नाम का लड़का था। ठीक है, सी एक्स क्रैक्स, क्या करता था, क्रैक्स एक सोया होता है, पफ्स होते हैं वो नमकीन, क्रैक्स खाता था। डी डब्ल्यू ड्यू, ड्यू कोल्ड ड्रिंक पीता था। ठीक है, ई अभी बता दूंगा, ई फॉर ईवी, ईवी का इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम। ठीक है, एफ यू का फनी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, फनी, आप इसको फनी ही याद रखें, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, फनी, जीटी, तो जीटी याद करो, जीटी रोड है ना, जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाए थे, शेरशाह सूरी ने बनवाए थे, है ना। एच एस का मतलब होता है हाई स्कूल। ऐसे शॉर्ट ट्रिक से याद हो जाएंगे, अभी कैसे होंगे इसको भी मैं जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, फिर आता है इंडियन रेलवे, IR इंडियन रेलवे। फिर JQ का याद रखो, GAKUU, जैक कॉलिस, QUALIS, जैक कॉलिस को आप जानते होंगे। जैक कॉलिस एक क्रिकेटर था और बहुत ज़्यादा मतलब फेमस क्रिकेटर था, ऑलराउंडर था, है ना। फिर KP कमला पसंद, शॉर्ट ट्रिक है ये, कमला पसंद। ठीक है, LO का लखनऊ, और MN का मैंगो। ठीक है, मैंगो। अब इसको कैसे याद करते हैं, इसको याद करने की ट्रिक देखो, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर याद करने की ट्रिक देखो। याद करने की ट्रिक है, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, शाम को टहलने निकला, बहुत फनी शाम थी, जीटी रोड पे टहल रहा था, रास्ते में हाई स्कूल पढ़ा तो उसने क्या किया, हाई स्कूल कर लिया। उसके बाद में इंडियन रेलवे में जॉब लगी, जैक कॉलिस से मुलाकात हुई, कमला पसंद खाने लगा। नौकरी लगी तो क्या हुआ, जैक कॉलिस से मुलाकात की, अमीर आदमी हो गया, और उसके बाद में कमला पसंद खाने लगा जब अमीर हो गया तो, और उसके बाद में क्या किया, लखनऊ में रहने लगा और मैंगो खाने लगा। ठीक है, कैसे, आजाद नाम का लड़का था, ठीक है, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, बहुत फनी शाम थी। ठीक है,
शाम को बहुत फनी शाम को निकला था, यानी फनी शाम थी। उसके बाद में ग्रांड ट्रक रोड जीटी रोड पर टहल रहा था, रास्ते में हाई स्कूल पढ़ा तो हाई स्कूल कर लिया। उसके बाद में इंडियन रेलवे में जॉब लगी, फिर जॉब लगी तो अमीर हो गया, जैक कॉलेज से मुलाकात हुई, कमला पसंद खाने लगा, लखनऊ में रहने लगा और आम उसको पसंद हो गए। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेंगे। दोबारा बता देता हूँ, आजाद नाम का लड़का था, क्रैक्स खाता था, ड्यू पीता था, इवनिंग को घूमता था। ठीक है, बहुत फनी शाम थी, जीटी रोड पे टहल रहा था, रास्ते में हाई स्कूल पढ़ा तो हाई स्कूल कर लिया, इंडियन रेलवे में जॉब लग गई, जैक कॉलेज से मुलाकात कर ली, कमला पसंद खाने लगा, लखनऊ में रहने लगा और आम उसको पसंद थे। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। उल्टे, आपको उल्टे नंबर तुरंत याद हो जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अब आपको यहाँ पर याद करने वाली चीज़ें खत्म हो गई होंगी। आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे हम लोग जो हैं सवालों को अप्रोच करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, हेडिंग डालिए टाइप नंबर 1, हेडिंग डालिए टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन के यहां पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब स्क्रीन के पास में आपको यहां पर नंबर दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहता है कि एक कूट भाषा में c बराबर 3 दे रखा है, c बराबर 3 दे रखा है और फियर का कूट जो है वो कितना है 30, और क्या दे रखा है FEAR, ये कितना दे रखा है 30 दे रखा है। ठीक है, तो हेयर का क्या होगा HAIR का क्या होगा। देखिए अब यहां पर मैंने जो आपको बताया था, डायरेक्ट आपको यहां पे नंबर काम आने वाले हैं। डायरेक्ट आपने जो ये नंबर याद करे हैं वो नंबर आपको क्या करने वाले हैं, याद आने वाले हैं। और देखिए कैसे ये सवाल पूछता है कूट करके। ठीक है, पहला देखिए सी का कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और देखिए यहां पर सी का नंबर कितना है 3 है, यानी यहां पर क्या लगा रहा है प्लेस वैल्यू लगा रहा है। ठीक है, अब यहां देखते हैं एफ का प्लेस वैल्यू कितना दे रखा है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है, ई का कितना होता है 5, ए का कितना होता है 1 और आर का कितना होता है 18। इनको जोड़िए, 6 और 5 11, 11 और 1 12, 12 और 18 कितने हो गए बेटा 30। यानी इसने क्या किया, सभी अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू जो कि उनकी अंग्रेजी वर्णमाला में थी उनको जोड़ दिया। सभी अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू को उसने जोड़ दिया है ना। तो जोड़ के लिखिए GH, H का कितना होता है बेटा, H का होता है 8, ए का कितना 1, आई का कितना होता है, आई का होता है 9। ठीक है, और आर का कितना होता है 18। जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 9 18, 18 दूनी 36। तो 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आप 10 सेकंड में ये सवाल कर सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया ये 36, और 36 विल बी योर राइट आंसर। यू नो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 36। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले मैं आसान लेवल के सवाल कराऊंगा और उसके बाद मैं कठिन लेवल की तरफ आपको लेके चलूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है इफ z इज इक्वल टू 26, z इज इक्वल टू 26 एंड नीट इज इक्वल टू 39, NET इज इक्वल टू 39 एंड नट पूछ रहा है, नट की वैल्यू क्या होगी NUT की वैल्यू पूछ रहा है, और z की वैल्यू 26 दे रखी है और नीट की वैल्यू 39। अब हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं क्या ये प्लेस वैल्यू दे रखी है या उसमें कुछ ऐड या घट रहा है ना। तो सबसे पहले z की प्लेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो z की प्लेस वैल्यू आपको दिखाई दे रही है यहां पर, ये है 26, यानी एग्जैक्टली फेस वैल्यूज को या प्लेस वैल्यूज को दे रखा है। तो z की प्लेस वैल्यू 26। अब यहां पे चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, n की कितनी होती है 14, e की कितनी होती है 5, मेरे साथ साथ लिखो बहुत तेजी से, है ना, तुरंत याद होनी चाहिए आपको। t की 20, जोड़िए 14 15 कितने होते हैं 19, 19 और 20 कितने हो गए 39। यस एग्जैक्टली, यानी इसने क्या किया, इसने प्लेस वैल्यू को कोडिंग कर रखी है। तो इसको डिकोड करो बेटा, n का कितना हो गया 14, u का कितना हो गया 21 और v का कितना और t का कितना हो गया 20। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन 25 10 35 और 20 कितना हो गया 45। तो 45 विल बी योर राइट आंसर। 55 हो गया बेटा, है ना, 35 और 20 कितना हो गया 55। मिस करने वो जोड़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 55 हो गया तो 55 आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ बेसिक सवाल हैं। अब हम हाई लेवल की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हाई लेवल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर कह रहा है कि अगर
KASHMIR। कश्मीर को क्या कह दे रहा है? कश्मीर को वो नंबर लिखता है 814275 814275 ये वैल्यू दे रखी है कश्मीर की। एंड यू हैव टू फाइंड आउट, आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि RIM SH AK है ना? आपको सवाल वहां पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? मैं तो यहां से सवाल देख रहा हूं, लेकिन आपको वहां से दिखाई देगा। तो RIM SH AK के बारे में पूछ रहा है, ठीक है? अब देखते हैं कि इनने क्या किया है। इसने क्या प्लेस वैल्यू रखी है? K की प्लेस वैल्यू देखो कितनी होती है। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, यानी K की प्लेस वैल्यू नहीं है। A की प्लेस वैल्यू 1 होती है। A की प्लेस वैल्यू इसने 1 है, यहाँ पे दिख रही है। S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। S की प्लेस वैल्यू का यहाँ पे 19 है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर प्लेस वैल्यू को नहीं लगाया गया है। और अगर प्लेस वैल्यू को नहीं लगाया गया है तो हम अपना दिमाग आगे की तरफ चलाएंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर देखो K है, यहाँ पर K है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, यहाँ पे S है, यहाँ पे S है, यहाँ पे M है, यहाँ पे M है, यहाँ पे I है, यहाँ पे I है, यहाँ पे R है, यहाँ पे भी R है। यानी क्या किया उसने? अक्षरों को शफल कर दिया। ये वाला कौन सा टाइप है बेटा? तो ये शफलिंग का टाइप है, ठीक है? किसका टाइप है? शफलिंग। शफलिंग मतलब उसने उसके स्थान परिवर्तन कर दिया। यहां हिंदी में लिख देता हूं, स्थान परिवर्तन। स्थान में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है? जब स्थान में परिवर्तन कर रहा है तो हम उसकी वैल्यू देख लेते हैं। K की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? K की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो K की वैल्यू दे रखी है 8। A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। H की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7। M की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, ठीक है? I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, 2, 7। I की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 5। और R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। इस तरीके से आपको वैल्यूज दे रखी हैं, तो इन सभी की वैल्यूज आप डायरेक्ट रखेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। यहां से लिखना शुरू करो 3। I की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो I की वैल्यू देखिए, I की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5, है ना? इसी हिसाब से M की वैल्यू कितनी दे रखी है? M की वैल्यू दे रखी है 7। S की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, ठीक है? आई होप आपको आंसर दिखाई दे गया होगा, ठीक है? लेकिन मैं पूरा करके दिखा देता हूं आपको। S की वैल्यू 4, H की वैल्यू कितनी दे रखी है? H की वैल्यू 2, A की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, और K की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8। तो 3, 5, 7, 4, 2, 1 आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3, 5, 7, 4, 2, 1, 8, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। यानी यहां पर उसने क्या किया? यहां पर उसने क्या किया? इसकी प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल ना करके शफलिंग की है, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? शफलिंग बोलते हैं। शफलिंग मतलब स्थान परिवर्तन, यहां लिख दिया मैंने, स्थान परिवर्तन। तो ये दूसरा टाइप हो गया। एक पहले टाइप के 2 सवाल कराए, दूसरे टाइप का मैंने एक और सवाल आपको करा दिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि a इज इक्वल टू 2 दे रखा है। देखिए अब यहां पर कुछ हम हाई लेवल की तरफ चलते हैं और धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। a की वैल्यू दे रखी है, a इज इक्वल टू 2 दे रखा है, ठीक है? देन वो पूछ रहा है आपसे m इज इक्वल टू 26 दे रखा है, m इज इक्वल टू 26 दे रखा है, और z इज इक्वल टू 52 दे रखा है। z की वैल्यू 52 दे रखी है, ठीक है? तो बीट की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है? BET की वैल्यू पूछ रहा है आपसे कि भैया क्या होगी। अब आप यहां देखिए a की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ये रही 1, 1 इंटू 2 कर दिया, बराबर कितना हो गया? 2। ऐसे ही m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू कितनी होती है? m की वैल्यू 13। तो यहां पे क्या किया? 13 गुणा 2 कर दिया, आ गया 26, है ना? अगला देखते हैं। z की वैल्यू कितनी है? 52। z की वैल्यू यहां कितनी है? 26। अब देखो 26
गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52। यानी हमें यहां से क्या समझे, हम यहां से ये समझे कि इसने प्लेस वैल्यू को 2 से गुणा कर दिया है। ये किस तरीके का सवाल है, प्लेस वैल्यू इंटू 2। इस सवाल का क्या मतलब है, यहां पे इसने क्या किया, प्लेस वैल्यू इंटू 2 कर दिया है बेटा। ओके, तो यहां पर देखिए प्लेस वैल्यू इंटू 2 करते हैं। बी की प्लेस वैल्यू कितनी है 2 है ना, आपको याद होनी चाहिए, गुणा 2। ई की कितनी होती है, मैंने बताया इजोटी से याद कर लो, ठीक है। प्लस ई की कितनी होती है, ई की 5, यहां पे कितना 2, प्लस टी की वैल्यू कितनी होती है, तो टी की वैल्यू 20 होती है, गुणा 2। इन सभी को जोड़ेंगे 4 प्लस 10 प्लस 40, 40 10 50 4 54 एंड 54 विल बी योर राइट आंसर। 54 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, कुछ ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि b इज इक्वल टू 8, l इज इक्वल टू 7, ठीक है। b इज इक्वल टू 8 दे रखा है, l इज इक्वल टू 7 दे रखा है, यहां पे वैल्यूज उसने दे रखी है, देखो o इज इक्वल टू 5 दे रखा है, o इज इक्वल टू 5 दे रखा है, c इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 4 दे रखा है। c इज इक्वल टू 9 एंड k इज इक्वल टू 4 दे रखा है। इतनी वैल्यूज आपको उसने दे रखी हैं और आपसे ये कहता है कि एक बॉक्स बना रखा है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, और उस बॉक्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। इस बॉक्स में नंबर्स दे रखे हैं और वो नंबर्स आपको दे रखे हैं BO, यहां पे क्वेश्चन मार्क है, यहां पे क्या आएगा पूछ रहा है, और बोल दे दिए वैल्यू B और B, और इन सभी का जो सम दे रखा है, इन सभी का सम कितना दे रखा है 33। तो ये कुछ आपसे चाह रहा है कि आप ये बताइए कि यहां पर क्या आएगा, और यहां से देख करके आपको बताना है। तो B की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, तो B की वैल्यू दे रखी है 8, है ना, प्लस O की वैल्यू कितनी है 5, ये हमें पता नहीं है तो इसको x मान लो। B की वैल्यू फिर 8 और फिर 8, तो यार प्लस 8 प्लस 8, अब इनको जोड़िए, 8 5 13, 13 और 8 21 और 8 29, है ना। तो 29 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 33। 29 उस तरफ चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और 4 यहाँ पर किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि वैल्यू यहाँ पे 4 किसकी है, k की, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा k विल बी योर राइट आंसर। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा टाइप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ बेसिक टाइप के कोडिंग डिकोडिंग के आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। आप अपनी जो आपकी जो भी टेक्स्ट बुक है आप वहाँ से उसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। मैंने बिल्कुल आराम से, बिल्कुल हल्के हल्के इसको जो है समझाया है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी दोस्त आपके बिल्कुल शून्य से, जीरो से तैयारी करना चाहते हैं तो उनको जो है हमारे वीडियोस सजेस्ट कीजिए। और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं और इसके PDF नोट्स चाहिए आपको, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर के हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान बिंदु ई लर्निंग को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।